भारत में चीन के उप राजदूत के तौर पर जिम्मेदारी निभा रही अधिकारी ने रिश्तों पर एक बड़ा बयान दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। चीन उप राजदूत मा जिया ने कहा उनका देश भारत के साथ व्यवहारिक सहयोग की बहाली में तेजी लाने की उम्मीद करता है। उन्होंने इसके साथ ही यह भी कहा कि दोनों पक्षों के देशों के पास मैत्रीपूर्ण सह अस्तित्व का रास्ता खोजने और एक साथ एशियाई सदी बनाने की क्षमता है। दिलचस्प बात है कि जिस समय भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में चीन के साथ रिश्तों पर बयान दे रहे थे, उसी समय चीनी अधिकारी की तरफ से रिश्तों पर टिप्पणी की जा रही थी। चीन की स्थापना की 74वें वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में उपराजदूत मा ने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को साथ मिलकर कुछ ही हासिल करने वाली कवायदों का विरोध करने और अपने क्षेत्र को भू राजनीतिक गणनाओं से दूर रखने की जरूरत है। चीनी राजनयिक ने कहा, हमें उम्मीद है कि हम चीन भारत संबंधों की सही दिशा पर दृढ़ता से काम करेंगे। चीन और भारत शाश्वत पड़ोसी देश हैं, जिन्हें एक दूसरे के रणनीतिक इरादों को सटीक रूप से समझने की जरूरत है। एक दूसरे को कमजोर करने और संदेह करने के बजाय एक दूसरे की सफलता में समर्थन और योगदान करने की जरूरत है। मा जिया ने कहा कि इस साल राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। साथ ही ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बातचीत की। प्रधानमंत्री ली कियांग ने नई दिल्ली में 18वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अपनी टिप्पणी में उन्होंने पूर्व लद्दाख सीमा विवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने पूर्व लद्दाख में लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद पर बीजिंग का दावा भी ठोका। उन्होंने कहा, सीमा पर स्थिति को आपातकालीन प्रतिक्रिया से सामान्य प्रबंध और नियंत्रण की ओर ले जाने के लिए दोनों पक्षों ने राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से संवाद बनाए रखा, जबकि भारत लगातार यह कहता रहा कि पूर्व लद्दाख में सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं है। मा जिया ने बताया कि द्विपक्षीय व्यापार काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसने जोरदार प्रदर्शन किया है। इस साल के पहले 7 महीनों में व्यापार 77.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दोनों देशों के बीच लोगों का भी आदान प्रदान लगातार बढ़ रहा है। भारत और चीन के बीच मतभेदों को सामान्य करने की उम्मीद करते हुए उन्होंने माना है कि भारत और चीन दोनों के बीच के जो भी मसले हैं वो इतिहास की देन है, इन्हें हल करने में समय लगेगा। बता दें, मंगलवार को ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि साल 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद से भारत और चीन के बीच संबंध सामान्य नहीं है। उनका कहना था कि ऐसा लगता है कि ये मसला अपेक्षा से ज्यादा लंबा खींच सकता है। विदेश संबंध परिषद में भारत चीन संबंधों के बारे में एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर दुनिया के 2 सबसे बड़े देशों के बीच इस हद तक तनाव है तो इसका असर हर किसी पर पड़ेगा। जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ रिश्ते की खासियत ये है कि वे आपको कभी नहीं बताते कि वे ऐसा क्यों करते हैं, इसीलिए आप अक्सर इसका पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं और हमेशा कुछ अस्पष्ट ही रहता है। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और देश और दुनिया की ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया।